मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कार को देखते हैं और ये पास्ट का टाइम दिखाया गया है। कार में सिवाना अपने भाई और डैड के साथ होता है। वो एक छोटा सा बच्चा है और उसके पास एक मैजिक बॉल है और वो उससे खेल रहा था। फिर हम देखते हैं उसका भाई उसका मैजिक बॉल ले लेता है और वो चिल्लाने लगता है और अपने डैड से कहता है, बट उसके डैड उसी पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कमज़ोर मत बनो और रोया मत करो। तभी उस मैजिक बॉल पर एक सिंबल शो होता है। तभी सिवाना रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है। रॉक ऑफ इटर्निटी में वो एक विज़र्ड से मिलता है। विज़र्ड उससे 7 डेडली सिंस दिखाता है और उससे कहता है कि वो सदियों से एक ऐसे इंसान के इंतज़ार में है जिसका हार्ट प्योर हो और जिसे वो अपनी पावर्स दे सके। फिर वो कहता है, इससे पहले मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूँगा। पर वो टेस्ट में फेल हो जाता है क्योंकि सिवाना का हार्ट प्योर नहीं था और इसलिए वो विज़र्ड उसे वापस कार में भेज देता है। तब सिवाना चिल्लाने लगता है कि मुझे वो पावर्स चाहिए, मैं उनके काबिल हूँ। यह सब से उसके फादर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इसी परेशानी में उनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है और सिवाना के फादर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और उनकी एक टांग टूट जाती है और सिवाना का भाई सिवाना को ही सबका वजह मानता है। इसके बाद मूवी को हम बहुत आगे का टाइम में देखते हैं। हमें फिलाडेल्फिया में एक 14 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बिली होता है। बिली बचपन में अपने माँ से बिछड़ गया था। इसके बाद उसे काफ़ी फैमिलीज ने अडॉप्ट किया। वो माँ से जब बिछड़ा तब पुलिस ने उसे सोशल सर्विस वर्कर के पास दे दिया। बिली को बहुत लोगों ने अडॉप्ट किया था पर वो किसी के यहाँ भी खुश नहीं था। उसे बस अपनी माँ चाहिए थी और इसलिए हम एक बार फिर से देखते हैं कि वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है और उनकी कार में से एक औरत की डिटेल्स और पता लेता है और फिर उस औरत के घर पहुंच जाता है। पर वहां भी उसे अपनी मां नहीं मिलती और फिर से उसे सोशल सर्विस वर्कर के पास भेज दिया जाता है। और अब की बार जिस फैमिली ने बिली को अडॉप्ट किया है उनके पास 5 बच्चे और भी हैं और वो सभी अनाथ हैं। वो सब बिली को बहुत प्यार देते हैं पर बिली उनसे दूर दूर रहता है क्योंकि वो उन्हें अपना फैमिली नहीं मान रहा था। इसके बाद सिवाना दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो गया है और अपने रिसर्च कर रहा है और वो अब सब लोगों पर स्टडी कर रहा है जो विज़र्ड से मिले थे। इसके बाद वो एक लड़की की वीडियो को देखता है जिसमें वो लड़की अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। तभी पास पड़े अलार्म क्लॉक में कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं। सिवाना इसका मतलब समझ जाता है और वो दरवाजे पर कुछ सिंबल्स बनाता है और अपने पास खड़ी फीमेल से कहता है, मैं बहुत दिनों से इस सिंबल्स का तलाश कर रहा था और आज आखिरकार मुझे सब सिंबल्स मिल गए। पर वो लेडी ये सब नहीं मानती है और कहती है मुझे ये सब पर बिलीव नहीं है और इसके बाद वो दरवाजे पे हाथ रखती है और वहीं जलकर राख हो जाती है। और अब उस दरवाजे से सिवाना रॉक ऑफ इटर्निटी में चला जाता है। वो वहाँ 7 डेडली सिंस को आज़ाद करना चाहता है ताकि वो उनकी पावर्स ले सके, मगर विज़र्ड उसे ये सब कुछ करने से रोकता है और वो सिवाना से कहता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन सिवाना उसकी एक नहीं सुनता और जाकर आई ऑफ सिन को निकाल लेता है और जैसे ही वो आई ऑफ सिन उसकी आंखों में जाती है तभी सारी इविल्स पावर आज़ाद हो जाती हैं और उससे उसे पावर मिल जाता है। विज़र्ड उससे लड़ने की भी ट्राई करता है पर वो अब बूढ़ा हो गया था और इस वजह से वो इविल पावर से मात खा जाता है और सिवाना अब पावर्स लेके वापस आ जाता है। फिर हम लोग बिली को देखते हैं जो कि अपने 5 एडॉप्टेड भाई बहनों के साथ रहता है पर उन्हें वो अपना फैमिली नहीं मानता। स्कूल में बिली का भाई फ्रेडी उससे पूछता है कि क्या मेरी सुपरमैन बुलेट तुमने चुराई है? तब बिली कहता है नहीं, मैंने नहीं चुराई। फ्रेडी को कुछ लड़के बहुत तंग करते हैं तब बिली आकर फ्रेडी को उन लड़कों से बचाता है और भागते भागते वो एक ट्रेन पर चढ़ जाता है। उस ट्रेन के इंडिकेटर में उसे कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं और बिली रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है। विज़र्ड उसके सामने आता है और कहता है, हमने तुम्हारे प्योर हार्ट की वजह से तुम्हें सेलेक्ट किया है। मुझे पहले चैंपियन सेलेक्ट करने में बहुत बड़ी गलती हो गई थी और उसने पावर्स का भी गलत इस्तेमाल किया। उसने 7 डेडली सिंस को आज़ाद किया जिससे बहुत से मासूम लोगों की मौत हो गई और मैंने और मेरे बहन भाइयों ने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की मगर इस सब में मेरे भाई बहनों की जान चली गई। तब से यह सिंहासन खाली है और एक सच्चे चैंपियन की तलाश कर रहा है। फिर विज़र्ड ने बिली को मैजिकल स्टिक पकड़ाई और उससे सेजम वर्ड बोलने को कहा जो कि एक मैजिकल वर्ड था। ये वर्ड कहते ही बिली एक एडल्ट बन गया, बिल्कुल एक सुपर हीरो के जैसा, और उसके अंदर बहुत सी पावर्स आ गई और बिली ये सब से काफ़ी हैरान भी हो जाता है और वहाँ से विज़र्ड भी गायब हो जाता है। फिर बिली वापस अपने घर आ गया
इधर घर पर सब परेशान हो रहे थे। बिली किचन की विंडो से फ्रेडी को बुलाता है। फ्रेडी उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि एक 14 इयर्स ओल्ड बिली अब एक एडल्ट जैसा दिख रहा था। तब बिली फ्रेडी को यकीन दिलाने के लिए उसे सुपरमैन बुलेट्स दिखाई और अब बिली ने फ्रेडी के साथ अपने पावर्स शो किए, जिससे उसे पता चला कि उसमें बिजली की भी पावर्स है। फिर उसने एक लड़की की हेल्प की, जिससे उसको पता चला कि उसमें सुपरसोनिक स्पीड और बहुत स्ट्रेंथ भी है। फिर उस लड़की ने उसे कुछ पैसे दिए और वो एक स्टोर पे चला गया। वहाँ पर कुछ लड़के रॉबरी करने आ गए और वहाँ बिली को ये पता चलता है कि उसके पास बुलेट से बचने की भी शक्ति है। वहाँ रॉबर लड़कों ने बिली पर बुलेट फायर किया, पर उस पर कुछ असर नहीं हुआ और बुलेट्स नीचे गिर गए। दोनों जब घर आए तो उनको उनकी छोटी बहन ने देख लिया और तभी बातों बातों में बिली ने सेजम वर्ड बोल दिया और वो बोलते ही वो फिर से एक 14 साल का लड़का बन जाता है। और अब ये बिली का सीक्रेट उसके भाई फ्रेडी के साथ साथ उसकी छोटी बहन को भी पता चल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सिवाना को देखते हैं, जो अपने फादर और भाई के ऑफिस में गया और जाकर वहाँ बहुत हंगामा करता है और वो पावर्स से तोड़ फोड़ भी करता है। और उस वक्त उसके साथ 7 डेडली सिंस भी हैं, जो अपने भाई को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और अपने बाप को भी मार देता है। और वो चिल्लाता है कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तभी उस 7 डेडली सिन में से एक कहता है कि तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो, सेजम इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और वो ये भी उससे बताता है कि उसे पावर्स के बारे में पता चले उससे पहले ही जाके उसे मार दो। यहाँ सेजम का भाई उसके पावर्स का वीडियो बनाता है और उन्हें इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और वो सब वीडियोस वायरल हो जाते हैं और सबको सेजम के बारे में पता चल जाता है। बिली के भाई को वहीं बदमाश लड़के दोबारा तंग करते हैं और इस बार वो उन्हें धमकी देता है कि जो सुपर हीरो आजकल वायरल हो रहा है वो मेरा फ्रेंड है और कल को वो मुझे मिलने भी आएगा, तो बेहतर होगा कि तुम लोग मुझे तंग ना ही करो। फिर थोड़ी देर बाद बिली और फ्रेडी में लड़ाई हो जाती है। ये दोनों आर्गुमेंट्स करने लगते हैं। बिली फ्रेडी से कहता है कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि इससे हमारी फैमिली मेम्बर्स को भी खतरा हो सकता है। नेक्स्ट डे मैरी का रोड पे एक्सीडेंट होने वाला होता है, तभी सेजम आके उसे बचा लेता है। सेजम उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, मेरे सेजम की उन्हीं एडॉप्टेड भाई बहन में से एक है। तब वो उससे बताती है कि ड्रीम कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है, मगर वो अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब गलती से वो मैरी का नाम ले लेता है और कहता है कि ये सब एडॉप्टेड लोग तुम्हारी फैमिली कब से हो गए। नेक्स्ट डे सेजम के भाई को दोबारा वही लड़के तंग करते हैं। वो भागकर सेजम के पास आता है और काफ़ी परेशान भी होता है। वहाँ सेजम लोगों को अपनी पावर्स दिखा रहा था और सेल्फीज भी ले रहा था और इसी वजह से रोड पे चल रही एक बस का टायर जल जाता है और वो बस ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है। तभी सेजम उस बस को रोक देता है और सबकी जान भी बच जाती है। इस पर वहाँ मीडिया वाले आ जाते हैं और उसकी कवरेज ले लेते हैं। वहाँ सिवाना भी न्यूज़ देखकर सेजम के पास पहुँच जाता है और उससे कहता है कि तुम अपनी पावर्स को मुझ में ट्रांसफ़र कर दो, और वो अटैक भी कर देता है। और फिर सिवाना और सेजम में फ़ाइट होती है और इसी फाइट में सेजम अपने फ्लाई करने वाले पावर्स के बारे में जान जाता है। वो धीरे धीरे अपने पावर्स को जानने लगा था क्योंकि अभी भी वो पूरी तरह से अपने पावर्स को नहीं जानता था। फिर सेजम 14 साल का बिली बन जाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सिवाना ने उस पर सेजम के साथ एक लड़के को देखता है जो कि फ्रेडी होता है, जो कि आपस में आर्गुमेंट कर रहे थे। तब सिवाना को लगता है कि इन दोनों का कोई ना कोई रिलेशन तो ज़रूर है। वहीं दूसरी तरफ बिली के घर वाले भी न्यूज़ पर यही देखते हैं, सेजम और फ्रेडी को। तभी मैरी को भी याद आता है कि सेजम ने उसे एक्सीडेंट से बचाया था और उसका नाम भी लिया था और सबको डाउट होने लगता है और कहते हैं कि कहीं बिली ही सेजम तो नहीं। तभी एक्साइटमेंट में बिली की छोटी बहन यस बोल देती है और अब सब के सब बिली के रूम में जाते हैं और उससे बताते हैं कि तुम्हारी मदर मिल चुकी है। बिली फ़ौरन भागता हुआ अपनी मदर के पास जाता है और वहाँ पहुँचता है तो मदर बाहर आती है, जिन्हें देखकर बिली बहुत खुश हो जाता है और बताता है कि मैं वही बेटा हूँ जो आपसे पहले बिछड़ गया था। पर उसकी माँ के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वो बताती है कि तुम्हारे डैड ने भी तुम्हें पहले ही छोड़ दिया था और मैं अकेले तुम्हें नहीं पाल सकती थी और सोचा कि तुम्हें पालने के लिए मेरे से भी अच्छा कोई फैमिली मिल जाएगा और यहाँ अब मैं किसी और के साथ रहती हूँ। बिली परेशान होकर घर वापस आ जाता है और अब वो समझ जाता है कि फोस्टर फैमिली ही उसका फैमिली है। फिर उसके पास फ्रेडी का कॉल आता है
और उस कॉल में उसे सिवाना की भी आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि मेरे भाई बहन इस वक्त खतरे में हैं। तब वो फिर से सेजम में कन्वर्ट हो जाता है और उनकी हेल्प करने निकल जाता है। फिर सिवाना सेजम से कहता है अपने पावर्स मुझ में ट्रांसफ़र करो। तब फिर से सेजम उसे समझाता है कि ये सब से कोई फ़ायदा नहीं, ये सब बस तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं। पर वो उसकी एक नहीं सुनता। सेजम के भाई बहन सिवाना पे अटैक कर देते हैं और उसके सर पर कट लग जाता है, पर पावर्स की वजह से वो कट फिर से रिकवर हो जाता है और अब सेजम सिवाना पे अटैक करता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ सेजम के भाई बहन पूछते हैं जब यहाँ तुम पहले आए तो वापस कैसे गए थे। तब वो कहता है मैंने ट्रेन इमेजिन की और मैं पहुँच गया। इस बार सब स्ट्रिप क्लब इमेजिन करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। सिवाना भी उनके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है और वो सेजम को बाहर आने को कहता है वरना वो वहाँ के मासूम लोगों की जान ले लेगा। तब सबकी जान बचाने के लिए फिर से बिली सेजम में कन्वर्ट हो जाता है। विज़र्ड ने सेजम से एक बात कहा था, दिल की सोचेगा तो पावर्स और बढ़ेगी, और इसीलिए सेजम के पास बहुत पावर्स होती हैं। तब वो सारी डेडली सिंस सेजम के भाई बहन को पकड़ लेते हैं। सिवाना उसे फोर्स करता है अपनी पावर्स मुझे ट्रांसफ़र कर दो वरना मैं इन्हें मार दूंगा, और तब सेजम मान जाता है और सब सिंस सिवाना के अंदर चल जाते हैं। तभी सेजम को वो बातें याद आती है जो विज़र्ड ने उससे कहा था कि सारे सिंहासन खाली है और चैंपियंस की राह देख रहे हैं। तब सेजम उस मैजिकल स्टिक को छीनकर अपने भाई बहनों को देता है और सभी को उस स्टिक को पकड़कर सेजम वर्ड कहने को कहता है, और वो सब ऐसा ही करते हैं और उन सब में अब सुपर पावर आ जाती है और सेजम उस मैजिकल स्टिक को तोड़ देता है। सभी भाई बहन में कुछ स्पेशल पावर्स आ जाती हैं और वो सिवाना के आँखों से आइज ऑफ सिन को निकाल लेते हैं और सिवाना वापस से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। और उसके भाई बहनों ने सातों डेडली सिंस को अपने पावर से ख़त्म कर दिया था, और तब ये रॉक ऑफ इटर्निटी में वापस जाते हैं, आई ऑफ सिन को वापस लगा देते हैं और ये सब अब न्यू चैम्पियंस होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सब फैमिली मेम्बर्स को और बिली को जो गॉड का थैंक्स कहते हैं इस प्यारी फैमिली के लिए। एंड में हम सिवाना को देखते हैं जो जेल में होता है और कुछ सिंबल्स बना रहा होता है, और वहाँ पर एक इंसेक्ट आता है जिसका नाम मिस्टर माइंड होता है। वो बोलता है एक रास्ता है उन डेडली सिंस को आज़ाद करके पावर्स वापस पाने का, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ ज्वाइन होना होगा। यहाँ सेजम सबको बताता है कि फ्रेडी उसका बेस्ट फ्रेंड है, और मूवी के एंड में सुपरमैन की सरप्राइज एंट्री होती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।